अगर आपके जिंदा शरीर से खाल को खींच लिया जाए या फिर आपके सिर पे जितने बाल हैं उनको एक एक करके नोच लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कल 16 अगस्त मतलब कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था और हम लोग बहुत आस्थापूर्वक, है ना, मैं भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ कृष्ण जी को, लेकिन जब आप मार्केट में मोर के पंख को आप बिकते हुए देखते हो तो बहुत आस्थापूर्वक हम लोग मोर के पंख को खरीद लेते हैं। आपको मालूम है कि ये मोर का पंख आप तक पहुँचता कैसे है? ये जो मोर है इसके शरीर से एक एक पंख को नोच नोच के अलग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से एक एक पंख को नोचा जा रहा है। मोर का यहाँ देखो आप पीछे खेती हो रहा है ताकि इसके पंख को निकाल के और उसको मार्केट में बेच के उसके पैसे कमाए जा सकें। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि जो मोर है ना वो अपने सीजन में जो अपना पंख है उसको वो नेचुरली वो अलग करता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से जो सांप है या फिर जो कुछ लिजार्ड है वो अपना स्किन को, जो अपना खाल को वो अलग कर देता है शरीर से, तो ठीक वैसे ही जो मोर है वो अपना पंख को अलग करता होगा अपने एक सीजन में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इंसान से पहले क्या मोर एग्जिस्ट नहीं करते थे? क्या हम इंसान ठेका लेकर के रखे हुए हम लोग कि जा करके मोर का हेल्प करो, जाकर उसका पंख को नोचो? अब इस बात में कितना सच्चाई आप ये बात समझ गए होगे। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि हाँ सर, जो मोर है ना वो मोर का जो पंख होता है वो आर्टिफिशियली वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन अब ये आर्टिफिशियल है कि नहीं वो आप डिसाइड करना। लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि मोर का खेती किया जाता है स्पेशली उसका पंख निकालने के लिए। इंसान किस हद तक नीच हरकत कर सकता है आप ये देखो। किसी जंगल के बगल से रोड गुजरा हुआ है, वहाँ से जो मोर है वो अपना रास्ता क्रॉस कर रहा था और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग जो है ना मरता मरता हुआ मोर को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय इसके जिंदा शरीर से उसके पंख को नोच नोच के अलग कर रहे हैं लोग। यहाँ पे आप देखो किस तरह से एक मरता मरता हुआ मोर के जिंदा शरीर से उसके पंख को नोच करके अलग किया जा रहा है, ये देखो आप। तो क्या इस तरह से मोर के पंख को लेकर के कृष्ण जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे? क्या मोर के पंख से ही कृष्ण जी की भक्ति और आस्था प्रकट कर पाओगे? कुछ लोग तो यूट्यूब पे ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि मोर का पंख को दूध में डाल दो तो ये हो जाएगा, उसको इसमें डुबा दो तो ये मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब इतना सिंपल सा बात समझो ना कि अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, किसी जिंदा जीव को अगर आप मार रहे हो, उसको नुकसान अगर पहुंचा रहे हो, तो आपका खुद का भला कभी नहीं होने वाला है। और रहा बात धर्म और आस्था का, तो मेरा एक बहुत छोटा सा एक थॉट है, मेरा एक मानना है, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ और हो सके तो आप भी इस चीज़ को मानो अगर आपको अच्छा लगे तो, और बाकी लोग को भी शेयर करो। अब हम सब ये बात को मानते हैं कि भगवान ने हम सभी को बनाया। अब अगर आप ये बात मानने लग जाओगे कि भगवान ने हम सभी को बनाया और हम सभी में भगवान है, जिस दिन आप ये बात मानने लग जाओगे कि हम सभी में भगवान है, तो आप ही बताओ ये सोच के कि आप अपने भगवान को दुखी, समस्या में या परेशान या पीड़ा में आप कैसे देख पाओगे? तो जिस दिन आप ये बात को स्वीकार लोगे ना कि हम सभी में भगवान है, उस दिन जितना भी तरह का सांसारिक समस्या है वो सब सॉल्व हो जाएगा। जितना भी तरह का क्राइम, रेप, मर्डर जो भी चीज़ हो रहा है वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम लोग तो उस देश में रहते हैं ना जहाँ पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराया जाता है, इंडिपेंडेंस डे का स्टोरी स्टेटस लगाया जाता है, लेकिन 15 अगस्त के जस्ट एक दिन बाद 16 अगस्त जन्माष्टमी, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित करने के बाद उसके अगले दिन राष्ट्रीय पक्षी के साथ हम लोग क्या करते हैं? मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो से किसी धर्म और आस्था जाति को है ना ठेस पहुंचाने का नहीं है। बस आपको ये बात समझाना है, ये बात बताना है कि किसी जीव को नुकसान पहुंचा के उसके जिंदा शरीर से उसके बॉडी पार्ट को अलग करके कुछ बहुत बड़ा चीज़ हासिल नहीं हो जाएगा, कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए और आगे भी आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको मेरा थॉट अच्छा लगता है तो